मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 31 जुलाई 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से कहो बाबा गुड मॉर्निंग। इस याद से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से कहो बाबा गुड मॉर्निंग, और इसी याद से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि एक्यूरेट याद द्वारा बाप की करंट लेने के लिए मुख्य किन गुणों की आवश्यकता है। तो बाबा ने उत्तर में कहा, बहुत धैर्यवत हो, समझ और गंभीरता से अपने को आत्मा समझ याद करने से बाप की करंट मिलेगी और आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। तुम्हें अभी बाप की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से बहुत भारी वर्षा मिलता है। तुम कांटों से फूल बनते हो, सब दैवी गुण आ जाते हैं। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तत्वम अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म है ही शांति। शांति धाम से फिर यहाँ आकर टॉकी बनते हो। यह कर्मेंद्रियाँ तुमको मिलती हैं पाठ बजाने के लिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। बाप कहते हैं, मैं तो शरीरधारी नहीं हूँ, मुझे बच्चों से सम्मुख मिलने आना होता है। समझो जैसे बाप हैं, उनसे बच्चे पैदा होते हैं तो वो बच्चा ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परमधाम से आकर जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूँ। भल कोई नई आत्मा आती है किसी के भी शरीर में, वह कोई पुरानी आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश करती है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया हूँ। उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं। पर यहाँ ये है नई बात। बाप कहते हैं, मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सम्मुख हुआ हूँ, तुम्हें नॉलेज देता हूँ, क्योंकि मैं हूँ नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। मैं आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखाने। तुम बच्चे अभी संगम पर हो, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन तो ज़रूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान, विश्व का मालिक बनेंगे। बाप बच्चों को कितना प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर घर चले जाते हैं। यह तो बाप भी है, टीचर भी है। तुमको पढ़ाते हैं, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। तो विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। बच्चों को अपने दिल से पूछना है। क्या पूछना है? कि हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें तो खुशी का पारा चढ़े। मुख्य है ही याद। इससे भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर ये कमाई काम आएगी। तुम्हें बड़ा धैर्यवत बन गंभीरता और समझ से याद करना है। मोटे हिसाब में तो भल कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीज़ें हैं। योग की बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है। क्या कहा बाबा ने? याद के बिना सतो प्रधान होना असंभव है। और अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे, और करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। तो मीठे बच्चों को ये पक्का याद रखना है। क्या याद रखना है? कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं।
शिव बाबा पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं, तो बाबा बच्चों को कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठर जानी चाहिए, एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए कि हमारा बाप के साथ कितना लव है, कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है, क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। वह कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। और अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो, तुम हो संगम पर। जैसे माली फूलों को अलग बर्तन में निकाल कर रखते हैं, वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम युगी पाट में अलग रखा हुआ है। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे, कलयुग कांटे भस्म हो जाएंगे। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको ही उजूरा मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। जो उसका दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो कहेंगे कि हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे। बाप से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं कि प्राण देने वाला बाप मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं कि जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा, कशिश होगी। सुई साफ होती है तो चुंबक की तरफ खींच जाती है ना, तो बाप की याद से कट निकलती जाएगी। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तो तुम्हारा धंधा ही यह है, सबको सुदर्शन चक्रधारी बनाओ, तब ही चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। बाप कहते हैं, बच्चे, तुम्हारे बिगर हमको भी जैसे बेआरामी होती है। जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है कि बस अभी हम जाऊं, क्योंकि बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं, मैं आता हूँ तुम बच्चों को सब दुखों से छुड़ाने। और अभी तुम बच्चों को घर चलना है, फिर वहाँ से तुम आप ही सुखधाम चले जाएंगे। वहाँ मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा, अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, बाप की करंट ऑटोमेटिक लेने के लिए बहुत प्यार से बाप को याद करना है। यह याद ही हेल्दी बनाएगी। करंट लेने से ही आयु बढ़ेगी और याद से ही बाप की सर्च लाइट मिलेगी। सेकंड पॉइंट है कि गफलत छोड़ स्वदर्शन चक्रधारी लाइट हाउस बनना है, और इससे ही ज्ञान सागर बन चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे। बाबा ने आज हमें वरदान दिया कि सबको खुशखबरी सुनाने वाले खुशी के खजाने से भरपूर भंडार भव। सबको खुशखबरी सुनाने वाले खुशी के खजाने से भरपूर भंडार भव। सदा अपने इस स्वरूप को सामने रखो कि हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडार हैं।
जो भी अनगिनत और अविनाशी खजाने मिले हैं, उन खजानों को स्मृति में लाओ। खजानों को स्मृति में लाने से खुशी होगी, और जहाँ खुशी है वहाँ सदा काल के लिए दुख दूर हो जाते हैं। खजानों की स्मृति से आत्मा समर्थ बन जाती है और व्यर्थ समाप्त हो जाता है। भरपूर आत्मा कभी हलचल में नहीं आती, वह स्वयं भी खुश रहती और दूसरों को भी खुशखबरी सुनाती है। स्लोगन है, योग्य बनना है तो कर्म और योग का बैलेंस रखो। योग्य बनना है तो कर्म और योग का बैलेंस रखो। बाबा के अव्यक्त इशारे कौन से? कि संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। बाबा कहते हैं, सेवा में मुख द्वारा संदेश देने में समय भी लगाते हो, संपत्ति भी लगाते हो और हलचल में भी आते हो, थकते भी हो, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प की सेवा में ये सब बच जाएगा। अगर मुख से संदेश देंगे तो बाबा क्या कहते, क्या होगा? आप अपना टाइम भी लगाओगे, संपत्ति भी लगाओगे, फिर हलचल में भी आ जाओगे, फिर थक भी जाओगे, थकते भी रहते हो। तो लेकिन अगर श्रेष्ठ संकल्प की सेवा करोगे तो क्या होगा? ये सब बच जाएगा। तो इस संकल्प शक्ति को बढ़ाओ, दृढ़ता संपन्न संकल्प करो तो प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। ओम शांति। तो आज की मुरली में कुछ खास पॉइंट संदेश पुत्रियों के द्वारा ड्रामा के कुछ गुह्य रहस्य आज बाबा ने हमारे लिए ये भेजे हैं, तो सुनते हैं। पहला रहस्य जो बाबा बता रहे हैं कि इस विराट फिल्म में हर एक मनुष्य आत्मा में अपनी अपनी पोजीशन अनुसार सारे जीवन का ज्ञान अथवा एक्ट पहले से ही मर्ज रूप में रहती है, मतलब पहले से ही उनमें रहती है। और जीवात्मा में सारे जीवन की पहचान मर्ज होने के कारण समय पर ही मर्ज होती है। तो हर एक में अपनी अपनी संपूर्णता की अवस्था अनुसार जानकारी अथवा एक्ट जो मर्ज है वही समय पर ही मर्ज होती है, जिससे तुम हर एक जानी जाननहार बन जाते हो। दूसरा पॉइंट क्या है कि इस विराट फिल्म की सेकंड की एक्ट नहीं होने के कारण तुमको ऐसा समझ में आएगा कि जैसे अभी अभी यहाँ आई हूँ। हर सेकंड की एक्ट अलग होती है, करके कल्पों वाली आगे वाली घड़ी रिपीट होती है, परंतु जिस समय प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हो उस समय नई महसूस होती है। बाबा कहते हैं वही चीज़ रिपीट हो रही है, पर आपको क्या लगता है कि नहीं है। इसी समझ से आगे बढ़ते चलो। ऐसे कोई कह नहीं सकता कि मैंने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अब मैं जाती हूँ। नहीं, जब तक विनाश हो तब तक सारी एक्ट और सारा ज्ञान नया है। और थर्ड पॉइंट है कि इस विराट ड्रामा की जो भावी बनी हुई है वो निश्चय से ही बनी हुई है। भावी को कोई टालता है या बनाता है, वो सब अपने ऊपर है। खुद का शत्रु और खुद का मित्र मैं ही हूँ। तो अभी तुम्हें बहुत रमणीक स्वीट बनना और बनाना है। और फोर्थ पॉइंट है कि इस विराट फिल्म में ये सहन करना भी तुम्हारे लिए कल्प पहले वाला एक मीठा सपना है, क्योंकि तुम्हें फिर भी कुछ होता ही नहीं है। जिन्होंने भी तुम्हें तंग किया है वो भी कहेंगे कि मैंने तो इनको इतना तंग किया, दुखी किया, परंतु ये तो फिर भी डिवाइन यूनिटी, सुप्रीम यूनिटी, विजयी पांडव बनकर रहते हैं। इस बनी हुई भावी को कोई टाल नहीं सकता। और फिफ्थ पॉइंट है कि इस विराट फिल्म में देखो, बाबा ड्रामा के बारे में ये सारी बातें बता रहे हैं, तो बाबा कहते हैं इस विराट फिल्म में देखो कि कैसा वंडर है कि जो तुम प्रत्यक्ष पांडव भी आए पधारे हो और तुम्हारे पुराने चित्र और निशानियां भी अब तक कायम है। तो बाबा कहते हैं देखो कितना वंडरफुल है, आप चैतन्य में भी आ गए हो और तुम्हारे पुराने चित्र और निशानियां भी अभी तक कायम है। जैसे पुराने कागज़, पुराने शास्त्र, गीता पुस्तक आदि संभाल कर रखते हैं, फिर उसका बहुत मान होता है। ऐसी पुरानी चीज़ें कायम होते हुए अब नई वस्तु इन्वेंशन होती है। पुरानी गीता प्रैक्टिकल में होते नई गीता इन्वेंट हुई है। पुराने की अंत तब होती जब नए की स्थापना हो। तो अभी तुम प्रैक्टिकल में ज्ञान को जीवन में प्रत्यक्ष धारण करने से क्या हो, दुर्गा और काली आदि बनी हो।
फिर पुराने स्थूल जड़ चित्रों का विनाश होता है और नए चैतन्य स्वरूप की स्थापना होती है। और 6 पॉइंट है कि इस विराट फिल्म प्लान के अनुसार ड्रामा संगम के स्वीट समय आप अनन्य दैवी बच्चे ही विकारों पर विजय प्राप्त कर बैकुंठ की स्वीट लॉटरी पाते हो। आपका यह ललाट कितना लकी है। इस समय तुम नर और नारी अविनाशी ज्ञान से पूज्य योग्य देवता पद प्राप्त करते हो। यही है इस संगम के सुहावने वंडरफुल समय की वंडरफुल रीति। क्योंकि संगम पर ही बाबा कहते हैं आप सिलेक्टिव बच्चे क्या बनते हो, अविनाशी ज्ञान से पूज्य बनते हो, देवता योग्य बनते हो। तो 7वां पॉइंट है ईश्वर साक्षी हो देख रहा है। बाबा क्या देख रहे हैं कि मैंने जिन एक्टर्स को अनेक गहनों भूषणों से श्रृंगार कर इस सृष्टि रूपी स्टेज पर डांस करने अर्थ भेजा था, वो कैसे एक्ट कर रहे हैं। मैंने अपने दैवी बच्चों को गोल्डन मनी सिल्वर मनी देकर कहा था कि ये भूषण ये गहने पहनकर खुश मिजाज होकर साक्षी बन एक्ट भी करना और साक्षी होकर इस खेल को भी देखना, फंसना नहीं। लेकिन आधा कल्प राज्य भाग्य भोग कर फिर आधा कल्प अपनी ही रची हुई माया में फंस गए। क्या देखा बाबा ने। बाबा कहते मैंने तो सुंदर सजाकर भेजा था कि खुशी हो, खुश खुशी देखना भी और खेलना भी, लेकिन अपनी ही रची हुई माया में बच्चे क्या हो गए हैं, फंस गए हैं। तो बाबा कहते अब फिर मैं तुम्हें कहता हूँ कि इस माया को छोड़ दो। इस ज्ञान मार्ग में विकारी कार्य से पलट निर्विकारी बनने से आदि मध्य अंत दुख से छूट जन्म जन्मांतर के लिए सुख प्राप्त कर लेंगे। क्या कहा बाबा ने कि विकारी कार्यों को पलट दो, चेंज करके क्या बनो, निर्विकारी बनो। तो फिर क्या होगा, इस दुनिया के इस समय के आदि मध्य अंत तीनों टाइम में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में होने वाले दुखों से छूट जाएंगे बाबा कहते। और 8वां पॉइंट है कि अपने से कोई भी ऊंच अवस्था वाले द्वारा यदि कोई सावधानी मिलती है तो क्या करना है, उनको राज युक्त उठाने में ही कल्याण है। हमारे बड़े हमें जो भी अटेंशन दिलवाते हैं हमें किसी बात में, तो बाबा कहते हैं उसके पीछे एक राज है, उस राज को समझने में ही कल्याण है। उनके भीतर के राज को जानना चाहिए कि इसमें अवश्य कोई कल्याण समाया हुआ है। यह जो पॉइंट मुझे उनके द्वारा मिली है ये बिल्कुल यथार्थ है, उसे बहुत खुशी से स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे द्वारा कभी कोई भूल हो गई तो वो पॉइंट याद आने से स्वयं को करेक्ट कर लेंगे। इसलिए कोई भी सावधानी हो बहुत विशाल बुद्धि से धारण करने से तुम उन्नति को प्राप्त कर सकेंगे। और 9वां पॉइंट है कि अभी तुम्हें नित्य अंतर्मुख होकर योग में रहना है। क्या कहा बाबा ने, नित्य माना रोज डेली क्या होना है, अंतर्मुखी होकर योग में रहना है। क्योंकि अंतर्मुख होने से स्वयं को देख सकेंगे, सिर्फ देखेंगे नहीं परिवर्तन भी कर सकेंगे। यही है सर्वोत्तम अवस्था। क्योंकि फिर जब हम अपने आप के साथ समय बिताएंगे, अपने को देखेंगे ना, फिर अपनी कमी कमज़ोरी भी समझ में आएगी। फिर जब समझ में आ गई तो उसको फिर चेंज भी कर सकेंगे, है ना। तो बाबा कहते यही है सर्वोत्तम अवस्था। जब पता है कि हरेक अपनी स्टेज प्रमाण पुरुषार्थी हैं तो कोई भी पुरुषार्थी के लिए आर्ग्यू चल ही नहीं सकती, क्योंकि वो अपनी स्टेज अनुसार पुरुषार्थी हैं। उनकी स्टेज को देख उनसे गुण उठाओ, अगर गुण नहीं उठा सकते हो तो उसे छोड़ दो, ठीक है। तो उसके साथ फंसो नहीं। बाबा कहते तो उसको देखो, उसमें गुण है तो ले लो, नहीं मिलता तो उसको छोड़ दो, उसके ऊपर मन बुद्धि मत दौड़ाओ। और आगे पॉइंट है कि तुम सदा अपने सर्वोत्तम लक्ष्य को सामने देख अपने को ही देखो। अंतर्मुख होकर अपने को देखना है, चेंज करना है, तो बाबा ने क्या कहा, लक्ष्य को सामने देखो, सिर्फ उसको ही देखो। तुम हरेक व्यक्तिगत पुरुषार्थी हो, तुम अपनी तरफ नज़र रख आगे दौड़ते रहो, कोई भल क्या भी करता रहे, परंतु मैं अपने स्वरूप में स्थित रहूं, किसी अन्य को ना देखूं। अपने बुद्धि योग बल से मैं उसकी अवस्था को जान लूं, किसकी, सामने वाले की।
उसको देखना नहीं है, लेकिन मेरी अवस्था इतनी स्ट्रांग हो जाए, मेरी बुद्धि इतनी स्ट्रांग हो जाए कि मुझे उसकी अवस्था का पता चल जाए। बाबा कहते अंतर्मुक्ता की अवस्था से ही तुम अनेक परीक्षाओं से पास हो सकते हो। अच्छा, ओम शांति।